सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीएसएस वर्कशॉप को। तो इस वर्कशॉप में हम क्या करने वाले हैं, इस वर्कशॉप में हम सीखने वाले हैं आखिर सीएसएस होता क्या है, हम सीएसएस को क्यों यूज़ करते हैं, सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है, और उसके साथ ही साथ हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हम समझेंगे कि आखिर सिंटैक्स काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंटैक्स आखिर होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। तो हमारा जो, चलिए सबसे पहले तो मैं स्लाइड स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्लाइड जो हमारा होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू सी एस एस। सो व्हाट इज़ सी एस एस। सबसे पहला चीज़ हमारे दिमाग में यही आता है कि आखिर सी एस एस होता क्या है। ठीक है, तो सी एस एस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि स्टाइल शीट इसमें लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये स्टाइलिंग करता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट को, XML डॉक्यूमेंट को, जिस भी तरह के आप डॉक्यूमेंट होते हैं उसे स्टाइल करता है। आइदर वो ऐसा स्टाइलिंग करता है कि वो कैसा प्रिंट होने वक्त दिखेगा या फिर वेब पेज पर कैसा दिखेगा, तो ये सारी चीज़ों से हम स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए हम CSS को यूज़ करते हैं ताकि हम हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली ना ग्रैब करके एक ही साथ स्टाइल कर सके। तो ये सारी चीज़ें भी अभी हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं CSS क्या होता है और फिर CSS किसने इन्वेंट किया था। तो जैसा कि मैंने बताया, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, और ये हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में कि वो कैसा दिखेगा, मार्कअप लैंग्वेज में जिस मैंने डॉक्यूमेंट को लिखा है वो हमारे वेब पेज पर कैसा दिखेगा या फिर प्रिंट होने से पहले कैसा दिखेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी कई तरह के फाइल हैं जिस पे आप CSS को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपका XML डॉक्यूमेंट हो गया, HVG डॉक्यूमेंट हो गया, ये सारी फाइल्स को भी आप यूज़ कर सकते हो CSS से स्टाइल करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ CSS जो होता है एक असाइन करते हैं हम सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो किसी एक एलिमेंट को आप लेते हो एक HTML डॉक्यूमेंट पे और उसको एक सेट ऑफ रूल्स आप असाइन करना चाहते हो। ठीक है, कि वो कैसा दिखेगा हमारी वेब पेज पर, तो उस एलिमेंट को आप ग्रैब करके उस पर आप स्टाइल को असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होता है और वो कैसा दिखेगा आपके HTML पेज पर या फिर जब उसे प्रिंट करने जा रहे हो तो उस समय वो कैसा दिखेगा। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया हो कि CSS आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर बात आता है CSS कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो CSS हमारा 10 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस हुआ था 1994 में, और आप याद करोगे 1990 में हमारा HTML इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये देखो कितना टाइम लग गया हमारा HTML से CSS में आने में। ठीक है, तो ये आप टाइम गैप देख सकते हो। तो इस टाइम गैप के बीच में पहले क्या होता था कि जब हम HTML से किसी वेब पेज को बनाते थे तो उस समय हमें हाइपर लिंक प्रोवाइड करना पड़ता था। ठीक है, तो हाइपर लिंक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जैसे अगर आप किसी लिंक को यूज़ कर रहे हो, किसी भी आप जब भी आप किसी वेब पेज पर जाते हो वहाँ पर कभी कभी लिखा होता है क्लिक हियर टू विजिट आवर नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाते हो, उससे आप दूसरे पेज पर पहुँच जाते हो, तो वो हाइपर लिंक हो गया। ठीक है, किसी टेक्स्ट पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर लिखा होता है क्लिक हियर टू फिल दिस फॉर्म। ओके, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो एक हाइपर लिंक होता है जो आपको दूसरे वेब पेज पर लेकर जाता है। तो वहाँ पर इसका हम बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ करते थे हाइपर लिंक का, बट CSS के आने के बाद ये थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, और नॉर्मली हम उन सारी चीज़ों को स्टाइल करते हैं CSS के थ्रू, और फ़ायदा भी बहुत है CSS का, वो भी हम अभी जानेंगे। ठीक है, उसके बाद CSS क्यों यूज़ करते हैं, तो जैसा कि मैं बोल रहा था CSS तो हमने समझ लिया कि CSS क्या होता है। ठीक है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, उससे हम स्टाइलिंग करते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो आखिर CSS क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है CSS में वो होता है एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंट होता है, फास्टर होता है, ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी होता है, हर ब्राउज़र पे ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो हम पहले यूज़ करते थे, जब आप कोई भी एक प्रोजेक्ट देखोगे, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक प्रोजेक्ट का जो हमने भी किया है हमारे GFG के वेब डेवलपमेंट चैनल पर, तो आप वहाँ जाकर उसे चेकआउट कर लेना। उसमें हमने क्या किया था, टेबल्स को यूज़ किया था एक फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर जब आप CSS को यूज़ करते हो तो यहाँ पे कई सारे प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं, जैसे कि फ्लेक्स हो गया, बॉक्स मॉडल हो गया, ये सारी चीज़ों को आप यूज़ करोगे, ग्रिड हो गया, इन सब को आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको टेबल्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम धीरे धीरे जानेंगे जैसे जैसे हम इस वर्कशॉप में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, एक सिंटैक्स देखने वाले हैं और साथ ही साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जब टेबल्स का जो यूज़ था उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, हमें यूज़ नहीं पड़ता है टेबल्स को यूज़ करने का। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा बेनिफिट क्या हो जाता है हमारा, हम CSS क्यों यूज़ करें, तो दूसरा बेनिफिट हो जाता है कि इट प्रोवाइड्स द स्टाइल एंड रूल्स
एंड देन यूज देम फॉर्म एनी एलिमेंट ऑन वेब पेज। ठीक है, जो स्टाइल्स और सेट ऑफ रूल्स होता है उसको आप यूज़ करके किसी भी एलिमेंट को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो आपने कोई बटन को क्रिएट किया, बट जब आप बटन को क्रिएट करते हो तो उस समय वो वैसा दिखने में लगता नहीं कि मतलब हाँ ये बटन है, ओके ठीक है, तो ये छोटा सा बटन है। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उस पर आप एनिमेशन ऐड कर सकते हो। जब आप फॉरवर्ड करोगे तो कहीं कहीं पर आपने देखा होगा बटन ग्लो करता है या फिर बटन एनिमेट करता है। किसी आप हैमबर्गर पे क्रिएट करते हो, क्लिक करते हो तो वहाँ पर कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप CSS के थ्रू ही कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम जैसे जैसे वर्कशॉप में आगे बढ़ेंगे इन सब का एक एग्जाम्पल देखते चलेंगे और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट भी करते चलेंगे ताकि हम अच्छे से समझ जाएं इस चीज़ को। ठीक है, तीसरी बेनिफिट अब क्या होता है, हमारा तीसरा बेनिफिट हम क्यों CSS यूज़ करें। तो तीसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि मेंटेनेंस इसका बहुत ही ईजी हो जाता है और लोड टाइम जो होता है हमारे वेब पेज का वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। साथ ही साथ जब लोड टाइम फास्ट होगा तो लोड टाइम फास्ट क्यों होगा, जब उसे लोड होने में कम टाइम लगेगा, मतलब उसमें कंटेंट कम होगा। ठीक है, सपोज आप समझ लो आपने एक वेब पेज बनाया, उसमें आप कंटेंट ही इतना डाल दे रहे हो कि वो लोड लेने में ही बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो कोई यूज़र क्यों उस पर विजिट करेगा अगर वो फास्ट नहीं होगा। आप भी जब कभी भी वेब पेज खोलते हो या फिर लॉन्च करते हो, किसी भी वेब पेज पर जाते हो तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप क्या नोटिस करते हो कि अरे यार ये कितनी जल्दी खुल गया, ये कितना फास्ट था। तो वो फास्ट क्यों था, क्योंकि उसमें हमने CSS को यूज़ किया और कंटेंट हमने जितना कम हो सका उतना कम रखा है ताकि वो लोड होने में कम टाइम लगे। ठीक है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल होते हैं फास्टर लोड टाइम के लिए, बट अभी के लिए हम CSS को ध्यान दे रहे हैं। तो CSS को आप जब यूज़ करोगे तो आपका जो फाइल साइज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो फाइल साइज़ रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे आपका लोड टाइम भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ जो बेनिफिट होता है हमारा CSS को यूज़ करने का कि हम लोग डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं सेम एलिमेंट पे। ठीक है, या फिर सेम एलिमेंट पे डिफरेंट स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मेरे कहने का मतलब ये हो जाता है कि सपोज़ आपने एक बटन पर एक स्टाइल यूज़ किया, ठीक है, और उस बटन को आपने कोई एक क्लास या आईडी असाइन किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे जैसे जैसे अपने वर्कशॉप में आगे बढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सपोज़ आपने एक बटन को कोई क्लास या आईडी असाइन किया, फिर उस क्लास या आईडी से आपने कोई स्टाइल प्रोवाइड किया, बट फिर आपके पास एक और बटन आ जाता है जिसे आप सेम क्लास और सेम आईडी असाइन कर रहे हो और आप चाहते हो कि उस पर भी सेम इफेक्ट आए। तो अगर आप सेम क्लास और सेम आईडी उसमें यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर भी सेम इफेक्ट आएगा, आपको दोबारा उसमें स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे देखो अगर आपके पास अभी तो आप दो बटन पे ही अभी आप देख रहे हो, ठीक है, समझ लो आपके पास मल्टीपल बटन्स है, 100 बटन्स है, 100 बटन्स पे आपको सेम स्टाइल प्रोवाइड करना है। तो आप 100 के लिए तो अलग अलग स्टाइल्स तो नहीं लिखोगे। तो CSS में यही फ़ायदा हो जाता है कि आप 100 बटन्स के लिए बस एक ही स्टाइल लिखते हो और वो सब पे अप्लीकेबल हो जाता है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि लोड टाइम और भी ज़्यादा फास्ट होगा हमारा, क्योंकि हमारा फाइल साइज रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमने कम वहाँ पर कंटेंट डाला, कम एनिमेशन के लिए हमने ज़्यादा स्टाइल्स तो नहीं लिखा है, इस वजह से वो लोड टाइम फास्ट होगा हमारा। ठीक है, और साथ ही साथ हम एक ही स्टाइल को डिफरेंट एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हैं अगर हमने उसे सेम क्लास या सेम आईडी असाइन कर रखा है। ओके, तो चलिए अब पता करते, इतनी सारी चीज़ें तो हमने सीख ली, आखिर CSS क्या होता है, वाई वी यूज़ CSS। सो लेट्स कम बैक टू अनदर टॉपिक, दैट इज सिंटैक्स ऑफ CSS। तो हमारा CSS का सिंटैक्स होता क्या है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हो या फिर आप स्टाइलिंग ही कर रहे हो तो उसमें भी एक सिंटैक्स होता है जो आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो सपोज आपको सिंटैक्स बोला गया लिखने के लिए, या फिर आपको किसी एक डॉक्यूमेंट को, HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करना है, तो आप कैसे स्टाइल करोगे, उसके लिए तो एक सिंटैक्स होना चाहिए, प्रॉपर सिंटैक्स। तो हमारा जो प्रॉपर सिंटैक्स होगा उसमें हम सबसे पहले तो सेलेक्टर को लेंगे। सेलेक्टर हमारा कुछ भी हो सकता है, क्लास, आईडी, एलिमेंट नेम या फिर कुछ भी। डिव हो गया तो आप डिव को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्पैन हो गया या फिर कोई टैग हो गया, उसे भी आप सेलेक्टर एज ए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन होने के बाद पहला प्रॉपर्टी जो हमारा होगा वो हम उसे लिखेंगे और साथ ही साथ उसका वैल्यू भी असाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी हमारा आएगा, फिर उसका वैल्यू, या फिर जैसे जैसे आप वैल्यूज़ ऐड करते जाओगे, 3 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको उस पर कितना स्टाइल करना है। ठीक है, अगर आपको समझ लो 10 स्टाइल करना है तो आपने 10 प्रॉपर्टी उसमें यूज़ किया। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर CSS का सिंटैक्स, और साथ ही साथ हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, कर्ली ब्रैकेट को।
तो ये है हमारा CSS का सिंटैक्स। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब अगर आपको कोडिंग करनी है, यहाँ पर CSS में स्टाइलिंग करनी है, तो मैं बोलूँगा आप विजुअल स्टूडियो कोड ज़रूर इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा आईडी है हमारा। यहाँ पर आप स्टाइलिंग कर सकते हो, साथ ही साथ मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यहाँ पे लिख सकते हो। सिर्फ आप उसके फाइल नेम को चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि मुझे अगर स्टाइल शीट प्रिपेयर करना है तो मैं प्रिपेयर करूँगा style.css। अगर मुझे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है HTML डॉक्यूमेंट, तो मैं यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट नेम डॉट HTML, ठीक है। या फिर पाइथन फाइल क्रिएट करना है तो जो हमारा पाइथन का फाइल नेम है .py, ऐसे करके हम यूज़ करने वाले .c, ओके। तो ऐसे करके हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो चलिए अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड पर आते हैं और एक सिंपल सा, एक तो मैंने example.css पहले ही कर लिया है, और साथ ही साथ मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ example.html, ओके। तो ये है हमारा example डॉट, ओके मैंने स्पेलिंग गलत लिखा, ओके इट डजेंट मैटर, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, ये इंटरनल नहीं है, ना ही इनलाइन है। अभी हम बेसिक एग्जांपल देखने वाले, तो इस वजह से तो चलिए हम इनलाइन का ही या फिर इंटरनल का ही यूज़ कर लेते हैं इस समय। तो सबसे पहले तो हम HTML का सिंटैक्स लिख लेते हैं। तो ये है हमारा HTML का सिंटैक्स, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पर टाइटल में एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, और मैं इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा, ओके। आई थिंक आपको ये नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार ऐड कर देता हूँ विंडो को। ओके जस्ट हैंग ऑन अ सेकेंड, मैं इसे ऐड कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा, या सो ये है हमारा ब्राउज़र, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो में जाकर हम, ओके तो यहाँ पर हम सबसे पहले ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये हमारा लाइव सर्वर से ओपन हो गया। क्योंकि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में अभी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ भी हमें विजिबल नहीं होने वाला है। एक बार मैं आपको ये विजिबल करके दिखा देता हूँ, ओके सो दिस इज़ इट। और मैं कोशिश करता हूँ इसे थोड़ा छोटा कर देने का, ताकि आपको भी विजिबल हो जाए। या सो आई होप आपको अब ये विजिबल हो रहा होगा। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ मैं, चलिए। तो मेरे हिसाब से ये आपको विजिबल हो रहा होगा। अब चले, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो इसमें कुछ लिखने वाले, कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ H1 हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये हमारा HTML फाइल है, तो इसमें आप कुछ भी लिखो तो चलेगा। मैं हेलो गीक्स लिख देता हूँ, ठीक है, हेलो गीक्स। और यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग में लिख देता हूँ हाय गीक्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट CSS, ओके। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं इसे सेव कर देता हूँ। और मैं जैसे ही यहाँ पर सेव करता हूँ, तो ओके तो मैंने इसे सेव किया। लेट्स सी यहाँ पर चेंजेस
आप देख सकते हो यहाँ पर चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। लेट मी जस्ट चेक। ओके, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे हैं चेंजेस, तो मैं एक बार थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ इसे। ओके, तो ये मैं थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ इसे। अब ये देखो, अब शायद ये आपको विजिबल हो रहा होगा। ओके, तो ये है हमारा H1 जो मैंने डाला, हेलो गीक्स, उसके बाद फिर हाई गीक्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट CSS। ठीक है, तो आपने ये देखा, ये ऐसा था। अब हम चलिए इसे थोड़ा स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारा इंटरनल है, तो यहाँ पर हम बॉडी में ही एक स्टाइल टैग को इंपोर्ट करते हैं। स्टाइल टैग यहाँ पर डालते हैं बॉडी में, सॉरी। तो ये देखिए, ये हमारा स्टाइल टैग है, और साथ ही साथ इसके अंदर अब हम स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है, एक H1 एलिमेंट है और एक हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है। तो चलिए पैराग्राफ एलिमेंट को हम एक क्लास असाइन कर देते हैं, ताकि हम इसके बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। तो ये हमारा क्लास है और मैं इसे असाइन कर देता हूँ गीक्स। ओके, तो और ये हमारा H1 एलिमेंट है। अब सबसे पहले स्टाइल में हम आते हैं और H1 एलिमेंट को ग्रैब करते हैं, जैसा कि मैंने सिंटैक्स में बताया था। मैं एक बार आपको सिंटैक्स भी दिखा देता हूँ। ओके, तो ये देखो हमारा सिंटैक्स, ये रहा हमारा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्टर, फिर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी 1 उसके वैल्यूज़, प्रॉपर्टी 2 उसके वैल्यूज़। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, और मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टाइलिंग करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारा चेंजेस अगर हो रहा है कि नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो H1 हमारा एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, H1 एलिमेंट पे सबसे पहले तो कलर ऐड करते हैं। ठीक है, कलर ऐड किया मैंने, मुझे मन है ब्लैक नहीं रखने का, मुझे मन है कोई और दूसरा कलर रखने का। मैं इसे रेड भी रख सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसे रेड कलर रख दिया। अब इसे सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ हमारे ब्राउज़र में ये कलर रेड हो गया H1 का। ठीक है, ये तो हो गया, हम एक एलिमेंट को सेलेक्ट करें, एक टैग को सेलेक्ट करके स्टाइल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम क्लास को स्टाइल करें, तो क्लास को हम कैसे स्टाइल करेंगे, तो बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें डॉट लगाना है एक सामने और क्लास नेम लिखना है, जो हमारा क्लास नेम है। तो यहाँ पर हमारा क्लास नेम गीक्स है, तो मैं यहाँ पे गीक्स लिखता हूँ, और साथ ही साथ अब हम यहाँ पे कलर ऐड करते हैं इसे भी। सो कलर हम ऐड कर देते हैं इसे, सी ग्रीन ऐड करते हैं कलर, और साथ ही साथ फॉन्ट फैमिली भी ऐड करते हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन ऐड कर देता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर फॉन्ट साइज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो फॉन्ट साइज में लार्ज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका फॉन्ट भी चेंज हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, और साइज़ भी फॉन्ट का चेंज हो गया है। तो ये था एक बेसिक छोटा सा स्टाइलिंग जो हम यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एलिमेंट को ग्रैब किया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एलिमेंट को ना ग्रैब करके सबसे पहले यहाँ पे मैं इसे एक आईडी असाइन कर देता हूँ। ठीक है, आईडी में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, गीक्स हेलो। ओके, गीक्स हेलो। अब मैं इसे सेव करता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर अभी भी ये रेड है, बट अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसकी स्टाइलिंग को चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर हमने H1 को सेलेक्ट किया था, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, H1 को ना सेलेक्ट करके एक हैश डालेंगे, क्योंकि ये हमारा आईडी है।
तो आईडी के लिए हम लोग हैशटैग को यूज़ करते हैं। और आईडी नेम, तो आईडी नेम हमारा क्या था, गीक्स हेलो। तो गीक्स हेलो हमारा आईडी नेम था, मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब कलर, क्योंकि हमने पहले रेड डाला था तो वहाँ पे चेंजेस हमें दिखेगा नहीं, तो हम कुछ और कलर डालते हैं, ठीक है। तो पर्पल डालते हैं अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पर्पल डाल देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है, पर्पल हो गया है, ठीक है। अब वो कलर नहीं रहा जो पहले हमने इसे असाइन किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था, अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ CSS में, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था। तो इंट्रोडक्शन सेशन में मुझे बेसिकली आपको ये आइडिया देना था कि आखिर CSS क्या होता है, हम CSS को क्यों यूज़ करते हैं, CSS का क्या एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि पहले जो हमारा होता था, जब हम HTML को यूज़ करते थे तो वहाँ पर क्या होता था, हम लेयरिंग नहीं कर सकते थे किसी भी चीज़ का। यहाँ पर हम CSS में क्या कर सकते हैं, लेयरिंग भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज हो जाता है हमारे पास कि हम अपने CSS स्टाइलिंग के थ्रू अपने HTML डॉक्यूमेंट पर लेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, वन ओवर अनदर। लेयरिंग के जैसा कि आप समझ सकते हो, लेयरिंग का मीनिंग ही होता है वन ओवर अनदर, किसी भी चीज़ को प्लेस करना। तो यहाँ पर हम उसे प्लेस कर सकते हैं, बट HTML में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर हम प्लेस करते भी थे तो या तो जो ऊपर वाला चीज़ है वो रह जाता था या नीचे वाला वो रह जाता था, ठीक है। इट डिपेंड्स, ठीक है। तो बट यहाँ पर हम लेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी एक अच्छा एडवांटेज है हमारा CSS का। सो आई होप आप सबों को ये पसंद आया था इंट्रोडक्शन सेशन। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वर्कशॉप में, वहाँ पर हम और जानने वाले हैं CSS के। अब बेसिक स्टाइलिंग को जब हमने सीख लिया है, सिंटैक्स को सीख लिया है, तो अब हम धीरे धीरे और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट वर्कशॉप में हम सीखने वाले हैं इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन स्टाइलिंग क्या होता है और उसके क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारा CSS का एक प्रीमियम कोर्स भी आने वाला है, तो आप वहाँ पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। वो जल्दी लॉन्च होने वाला है और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो जाके कि आखिर हम CSS को स्टाइलिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। आपको एक ब्रीफ आइडिया वहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल गाइस एंजॉय दिस सेशन। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।